बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट वाजिद खान और आप देख रहे हैं मेहमान न्यूज़। हमें बहुत खुशी हुई कि फैसल जट साहब कल रिजवाना बेटी को देखने के लिए हॉस्पिटल गए। हम इनसे जानते हैं कि क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप माशाल्लाह गए हॉस्पिटल कल। हमारे चैनल पर आने के लिए खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। जनरल हॉस्पिटल रिजवाना बेटी को देखने के लिए सर क्या सूरत हाल थी? भाई सूरत हाल ये है कि कल मैंने ऑफिशियल से इजाज़त ली। इजाज़तनामा लेने के बाद मुझे मुलाकात का इजाज़त दी गई उन्होंने, और फिर मैं और मेरी मिसेज़ जो थे हम दोनों गए हॉस्पिटल। हमने वहाँ पे जब पता किया तो मेरी मिसेज़ की आंखों में आंसू थे और मेरी भी आंखें नम हो गई कि उसकी जो हालत थी वो देखने के काबिल नहीं थी। यानी कि इतनी तकलीफ़ में थी वो। उसके सर पे पता नहीं अभी तक रेशा नहीं, ज़ख़म नहीं ठीक हो सके अभी तक। फिर उसकी सर्जरी हुई कि उसके मुँह के ऊपर यहाँ पे गोश्त नहीं था, कोई उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की। 10 घंटे बेहोशी के बाद उसको हल्की हल्की होश आई और वो करा रही थी, मतलब आवाज़ बिल्कुल कराहने वाली आवाज़ थी तकलीफ़ में। और वो कह रही थी कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे इधर दर्द हो रही, सिर्फ ये बोल रही थी। फिर उसने, जब मैं पास खड़ा हुआ तो उसने आँख हल्की सी हिलाई और मतलब खुद नहीं थी हिल रही। तो उसने पूछा अपनी वालदा से कि ये कौन है। तो फिर उसकी वालदा ने इसको बताया कि पुत्र ये तेरा वकील है जिसने तेरा केस लड़ा है। तो फिर उसने कहा अच्छा। फिर उसके बाद वो फिर तकलीफ़ का बोलने लग पड़ी कि मुझे दर्द हो रही है, मुझे दर्द हो रही है। अच्छा सर, हमें बताइएगा कि रिजवाना बेटी ने जो बयान दिए हैं उन्होंने सिविल जज को भी बीच में ले आए कि वो भी इसमें शामिल है। जी, कल जो आईओ आए थे वहाँ पे उन्होंने उनके बयान कलमबंद करवाए हैं। जो वो बोल सकी है उसने यही कहा है कि मैं जब वहाँ पे घर में थी तो मुझे फ़ोन पे बात करवाते थे और साथ में डंडा पकड़ के जो मुलजमा सोमिया खड़ी होती थी कि अपने वालिदैन को बताया तो हम तुम्हें तीसरी मंजिल से नीचे फेंक देंगे। और फिर वो 6-6 दिन और हफ्ता घर से बाहर जाते थे घूमने और इसको अंदर बंद कर जाते थे। कोई रोटी पानी खाना कोई चीज़ नहीं दे के जाते थे और इसके ज़ख्मों का इलाज तक नहीं करवाते थे। ये उसने बयान दिए हैं। और इनके साथ साथ ये हुआ कि सिविल जज की जो सीट है आसिम हफीज़ साहब की, वो उनकी सीट उनसे ले ली गई है। उनको वहाँ से सिविल जज की सीट से उतार दिया गया है और ये बहुत बड़ी बात है, ये अचीवमेंट है इस केस में। और वो शामिल तफ्तीश होंगे क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है उसने ये देखना है, उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने, कि कौन कौन इसमें अवामिल शामिल थे और कौन कौन साथ थे। सबको फिर लेके आएंगे इसमें। देखिए जो इसमें शामिल होगा सबको लेके आएंगे। जिसने नहीं रोका वो भी तो जुर्म का कायल है ना। जो अगर रोकता है वो जुर्म का कायल नहीं है, क्योंकि लोग देख रहे थे और उन पे तशद्दुद हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो होश में आई, होश में आने के बाद रिजवाना ने ये कहा, एकदम जैसे ख्वाब से उठते हैं कि जज साहब मारेंगे, ये कहा, अल्फाज अदा किए। तो फिर ये शक में डालता है कि जज साहब भी साथ थे या नहीं थे। तो ये इन्वेस्टिगेशन होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त दिया हमें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। वाजिद खान, मेहमान न्यूज़, लाहौर।